बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका पार्ट 1 स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। इसमें पहली टाइप है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मैं एक एक पार्ट्स को अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ देखिए। यह है टाइप नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आंसर लिखिए इसका फर्स्ट पार्ट का। लेट, इसे मैंने पॉइंट ए मान लिया, ए के कोऑर्डिनेट है 2,3। इसको मैंने बी मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,1। ठीक है, तो लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स is given by AB is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। AB is equal to 4 minus 2 का स्क्वायर 1 minus 3 का स्क्वायर। ए भी हमारे पास आ गया, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। हमारे पास ए भी कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ए भी कितना आ गया √8, और 8 का मतलब है 2 × 2 × 2 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 यूनिट्स। इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ आपको। सेकंड पार्ट लिखिए, लेट, इसको मैं पी मान लेता हूँ, इसको मैं क्यों मान लेता हूँ। लेट पी के कोऑर्डिनेट आपके पास है -5,7 और क्यू के कोऑर्डिनेट है आपके पास -1,3। एयर x1 कितना है आपके पास -5, y1 कितना है 7, x2 कितना है आपके पास x2 मान लीजिए आपका -1, y2 कितना है आपके पास 3। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज गिवन बाय द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज गिवन बाय, यहाँ कर रहा हूँ बाकी का पार्ट। PQ is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। PQ इक्वल है -5 + 5 हो जाएगा, -1 -5 प्लस का 5 हो गया, प्लस y2 minus y1 3 - 7 का स्क्वायर। PQ कितना आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 + 16 √32 ये आ गया। और 32 को मैं क्या ले सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। स्क्वायर रूट निकाल लो जहाँ तक निकाला जाए, यहाँ तक निकल गया। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, बचा क्या ये वाला √2 यहाँ लिख दिया, इतने यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत आसान थे, पहले मैंने इसके दोनों पार्ट करके बताए हैं आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज गिवन बाय द फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर।
एक पॉइंट को मैंने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी फॉर्मूले में। सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट 8 आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकाला 2√2, मेरे पास ये निकला है। ऐसे ही मैंने इसका सेकंड पार्ट किया, ये मैंने p मान लिया, इसको मैंने q मान लिया, ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट, ये x2 y2 के कोऑर्डिनेट ये रहे, और डिस्टेंस बिटवीन p q दैट इज गिवन बाय द फार्मूला दिस वन, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से टाइप नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, अब मैं तीसरा और चौथा करवा रहा हूँ, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? अभी हमने 2 पार्ट इसके कर दिए हैं, मैं तीसरा पार्ट करने के लिए जा रहा हूँ आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट p के कोऑर्डिनेट मैंने a मान लिया, b मान a, b, q के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए -a माइनस b। द हेयर a1 कितना है, a1 क्या रहा हूँ, इसको आप कह दीजिए x1 इक्वल टू a, y1 इक्वल टू b, x2 हमारे पास -a एंड y2 कितना है हमारे पास -b है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 points, the distance between the 2 points PQ is given by PQ is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू हमारे पास आ गया -a का स्क्वायर, ये हमारा x2, ये हमारा x1, तो बीच में माइनस का साइन है, -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b का होल स्क्वायर। तो पी क्यू कितना निकला हमारे पास -2a का स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना आ गया हमारे पास 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, 4 आई टेक कॉमन, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, और रूट में खाली क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने यूनिट्स। ऐसा है ना, इस 4 पे भी स्क्वायर रूट है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट है ये पूरा, तो इसका स्क्वायर रूट तो 2 हो गया, बाकी जो इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट बचा रह गया वो मैंने रूट में लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसका हमने ये थर्ड पार्ट किया, अब मैं फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। लेट इसको आप चाहे a मान लीजिए, a के कोऑर्डिनेट 0,0 और b के कोऑर्डिनेट है आपके 36,15। द डिस्टेंस बिटवीन 2 points is given by AB is equal to x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन AB इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर
36 का स्क्वायर जो है वो आपका होता है 36 इंटू 36, 6 6 36, 6 3 18 3 21, 1296, 1296, 15 का स्क्वायर 225, प्लस कर दो 6 5 11 9 2 11 और 1 12 2 1521। तो मेरे पास आ गया 36 का स्क्वायर कितना 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। ए बी कितना निकल जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया टोटल 1521। इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, वो कितना आ गया 39, इतने यूनिट्स, और हमारा क्वेश्चन खत्म। यहाँ स्क्वायर रूट रफ काम में मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 1521 का स्क्वायर रूट जो है 3 3 ज़ा 9, 3 का डबल कर दो 6, लास्ट के नंबर को छिपा लो 6 9 ज़ा 54, 9 से इंटू भी कर दिया, ये पूरा पूरा चला गया 39 इसका स्क्वायर रूट आ गया। डेट्स द पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो। हमें इसमें थर्ड पार्ट में फिर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, थर्ड पार्ट सॉरी ये है ना हमारा, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2 यहाँ लिख दिया, और ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, लास्ट हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक ऐसे ही फोर्थ पार्ट के अंदर किया, ये x1 y1 ये x2 y2 हमने लिख लेना है इसको कि ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2, ये इसकी वैल्यू इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वही गेट द आंसर। अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो यहाँ स्पेस नहीं बचा, यहाँ लिख सकते हैं अलग से कि हेयर x1 कितना है हमारे पास इसके अंदर 0, y1 कितना है 0, x2 कितना है 36 एंड y2 जो है वो कितना है आपके पास 50। बाकी इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू को, वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको टाइप नंबर 2 की तरफ लेके जाऊंगा, पहले आप इतना नोट डाउन करिए। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके पहले इस चैप्टर में जितनी भी टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट सारी ऑर्डर वाइज में करता जा रहा हूँ, और ये जो है आपका एक स्पेशल केस बना रहा हूँ। स्पेशल केस में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन में ले लूँगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्लियर? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका जो बन रहा है स्पेशल केस मैं करवा रहा हूँ, स्पेशल केस करवा रहा हूँ, जिसमें एक ही शॉट के अंदर मैं सब टाइप कवर कर दूँगा, एक ही शॉट में सारी टाइप कवर कर दूँगा। ठीक है, पहले आप इतना अच्छे से इसको कंप्लीट कर दो, लिख लीजिए। अब इसमें मैं आपको सेकंड टाइप करवा रहा हूँ। इसने बोला है कि इसमें PQ प्लस PR इक्वल टू QR, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए? लेट हेयर हमें दे क्या रखा है, P के कोऑर्डिनेट 1, 1, Q के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -2, 7 एंड R के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको 3, -3। लिखिए यहाँ पर द डिस्टेंस between the 2 points is given by PQ is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ हमारे पास निकल गया -2
माइनस x1 कितना है 1, y2 कितना हमारे पास 7 माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर, पी क्यू कितना आ गया हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो कितना आ गया √45 और 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3 1 जा 3 3 5 सा 3 5 15 5 1 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 √5, बी क्यों निकल गया। अब मैं निकाल रहा हूँ क्यू आर, इसी डिस्टेंस फार्मूले में रख के सॉल्व करूँगा इसको भी, क्यू आर को, ये x1 y1 ये x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ -2 प्लस का 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 -3 -7 का स्क्वायर, आ गया हमारे पास √5 का स्क्वायर, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -10 का स्क्वायर, और -10 का स्क्वायर क्या हो गया प्लस का 100, कितना आ गया 125, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 5 √5, पी क्यू आर, अब पी आर के बीच में पी आर इक्वल टू, फार्मूला यही चलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 √20, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 √5, ये आ गया। हमें शो क्या करना है सम ऑफ पी क्यू प्लस पी आर, तो यहाँ देखिए पी क्यू प्लस पी आर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है इसमें पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू की वैल्यू क्या निकाली है हमने 3 √5, पी आर की क्या वैल्यू निकाली है 2 √5, क्या निकल गया हमारे पास 5 √5, और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे पी क्यू प्लस पी आर, ये तो हो गया। अब किसके इक्वल क्यू आर कहाँ है हमारा, ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है 5 √5, तो आप यहाँ लिख देता हूँ मैं बाकी का, क्यू आर वो कितना है 5 √5 है, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 5 √5। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि LHS किसके इक्वल आ गया हमारा, RHS के इक्वल आ गया ना, किन्हीं दो साइड का सम, अब दो साइड कौन सी है पी क्यू प्लस पी आर, इनका सम मेरा क्यू आर के बराबर आ गया, तो इसको लिखो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो मैं अगर किन्हीं दो साइड का सम तीसरे के इक्वल आता है तो दिस 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है कि व्हेन 2 or more than 2 points lie in a same straight lines, then points are said to be collinear. Clear? तो आप यहाँ लिखेंगे
Hence, these 3 points are collinear. They lie in a same straight line. स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा, बस ये कह दिया कि किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है, शो करो। हमने कर दिया इसको शो, क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कभी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर। लिख दिया इस बात को हमने। एंड दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का यहाँ मतलब कर दिया कि दे लाई इन ए सेम स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर, कोलिनियर, दे लाई इन ए सेम स्ट्रेट लाइन, दैट्स द पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको सेकंड बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आपको टाइप नंबर 3 की तरफ लेकर के चलता हूँ। क्लियर? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब टाइप नंबर 3 की तरफ लेके जा रहा हूँ। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। लेट पी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 1,5 है। क्यू के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 2,3 है। एंड आर के अपने मान लिए -2, -11 ये है। ठीक है। अब पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। पी क्यू कितना निकला हमारे पास? 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ ऐसे एक स्टेप और भी देखना चाहो तो देख सकते हो आप। 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, उसके बाद ये 1 + 4 5। तो पी क्यू कितना आ गया आपके पास? √5। पी क्यू निकल गया। अब क्यू आर निकालना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -2 माइनस 1 -2 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्यू आर हमारे पास कितना आ गया? -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 14 का स्क्वायर होता है 196। क्यू आर हमारे पास कितना आ गया? √6 6 12 9 1 10 1 11 212। इतना यहाँ यूनिट्स लिख दीजिए, इधर यूनिट्स लिख दो। अब पी आर का डिस्टेंस निकाल लो। पी आर का ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5। तो हमारे पास कितना आ गया पी आर? -3 का स्क्वायर 9 आ गया, -16 का स्क्वायर 256 आ गया, और
पी आर हमारे पास कितना निकल गया, पी आर हमारे पास निकला इसमें √265। तो आपने इसमें एक चीज़ ये नोट किया होगा कि किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं पी क्यू में अगर 212 इनको प्लस करता हूँ तो तीसरी साइड के इक्वल तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें। कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल जब ना दिखाई दे तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। तो हम ये लिखेंगे hence no two distances, hence the no two distances, hence the sum of no two distances are equal to the third distance. So the given points are not collinear. ठीक है, अगर ये कोलिनियर होते, किन्हीं दो साइड का सम तीसरी के इक्वल होता तो मैं लिखता एंड द सम ऑफ टू डिस्टेंसेस आर इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। लेकिन यहाँ पर किन्हीं दो साइड का सम कहीं से भी किसी भी एंगल से दो साइड का सम तीसरी के इक्वल नहीं नजर आ रहा, तो मैं ये कहूँगा कि ये पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर नहीं है। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, ठीक, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ।